गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास में संविधान निर्माण के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों में से कुछ एक क्वेश्चन जिनमें कुछ टिप्पणियां दी गई हैं उन टिप्पणियों को हम जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जिसमें कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं और इन गलत वाक्यों में कई गलती जो है उनको पहचानना है और उसके आधार पर उसको ठीक करके लिखना है। सबसे पहले इसमें जो वाक्य दिया गया है प्रश्न में वो है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, इस पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इस वाक्य के अंदर जो गलत दिए गए हैं तथ्य है उसमें से जो सही करना है, इसका वाक्य पूर्ति जो है वो इस प्रकार होगी कि भारतीय संविधान के जो सभी नागरिक थे या सदस्य थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में या संविधान के दौरान जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग ले रहे थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के दिमाग में सबसे पहली ये बात थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो है क्या होगा, एक लोकतांत्रिक देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा। अब इसने पहले ये जिक्र किया गया था भी लोकतंत्र है या होगा या नहीं हो, लेकिन स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये स्पष्ट पता था कि जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी जो है जनता की होती है तो उन देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य शामिल थे उसमें उन्होंने सभी जो मुद्दे थे, सभी मुद्दों या जो पहलू थे पहलुओं पर क्या किया था, गंभीरता से उन्होंने विचार किया था या अपने जो है विचार प्रस्तुत किए गए थे, विचार से सहमत थे। सभी जो है जो विचार उन्होंने अपने दिए थे उन मुद्दों पर विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार दिए गए थे और सभी जो है उन विचारों से सहमत थे। तीसरा इसमें वाक्य दिया गया है, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो ये जरूरी है कि जिसमें लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक राज्य में संविधान होना क्या होता है, अनिवार्य होता है या जरूरी होता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान बहुत ही जरूरी है। चौथा है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अब कोई भी जो संविधान है उसके अंदर समय समय के पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। संविधान में संशोधन की जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी देश जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनमें सभी लोगों की भावनाओं को, लोगों की आवश्यकता और उनकी भावनाओं के अनुरूप इसके अंदर फेर बदलाव या समाज के अनुसार ही होना जरूरी है। तो इसलिए कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे संविधान के अंदर संशोधन जरूरी है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से कुछ सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वही दिए हैं, उनमें से सिर्फ आपको चुन के लिखना था, या फिर मैच द फॉलोइंग जो दे रखे हैं वो आपको रीडिंग बुक में से पढ़ के और उनको अच्छी तरह मैच करना है। बाकी सभी जो हमने पिछली वीडियो थी उसके अंदर सभी ने चर्चा की थी। 5th क्वेश्चन में जवाहरलाल नेहरू ने नियति पर एक साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर कुछ प्रश्नों का जवाब है। सबसे पहले है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? सुस्ताने और आराम करने, क्योंकि कोई भी देश जो स्वतंत्र हुआ है उसमें बहुत से बलिदानों की आवश्यकता पड़ी थी। जनता को अपना बलिदान देकर वहाँ से अपने राज्यों, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी आंदोलन उन्होंने करने पड़े थे। तो इसलिए भविष्य के लिए भी क्या है, ऐसी ही परिस्थितियाँ ज़रूरी है। नेहरू ने यह वाक्य जो है भारतीय आर्थिक और सामाजिक रूप से आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उसको देखते हुए ये वाक्य कहे थे, जिसमें बहुत से प्रकार की जो है विसंगतियां जो है वो विद्यमान थी। दूसरा, नए भारत के सपने किस तरह भविष्य में विश्व से जुड़े हैं। अब कोई भी जो देश है, एक देश सिर्फ अपने देश के साथ या अपने देश के अंदर उत्पादन करके वो समृद्ध नहीं बन सकता, उसको दूसरे देश की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक जो संबंध है वो बढ़ाना जरूरी होता है, और बिना व्यापार के बढ़ाए हुए कोई भी देश है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकता। इसके साथ साथ बहुत सी भौगोलिक परिस्थितियाँ और सामाजिक जो दशाएं हैं जिसमें विदेशों की ज़रूरत होती है, उनकी संस्कृतियों की ज़रूरत भी वहाँ पे पड़ती है। तो नए भारत के सपने जो है वो विश्व से जुड़े हुए थे, क्योंकि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व के साथ उसका संपर्क जो है वो जरूरी था। कोई भी जो आंतरिक लोगों के साथ साथ बाहरी दुनिया का सहयोग भी जरूरी है। भारत अकेले जो है अपने दम पर विकास करने में सक्षम नहीं था। भारत का विकास पर जो है वो परस्पर सहयोग से ही जुड़ा था या उस पर आधारित था। तीसरा है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? संविधान निर्माताओं से वो शपथ इसलिए चाहते थे, उनका मानना था कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, सहयोग जो दिया है संविधान के निर्माण में, वो अपना जीवन देश को समर्पित कर दें, देश को समर्पित करें। और ये समर्पित क्यों था? क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को देश की जो सेवा में समर्पित करने के लिए उनसे ये शब्द ली थी। चौथा वाक्य है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंसू से पहुंचने की है। इस कथन में जिक्र जिसका किया गया है वो कौन है? तो उनका नाम था महात्मा गांधी। ये वाक्य जो है वो महात्मा गांधी के लिए कहा गया है, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया था। उनके प्रयासों से ही करोड़ों लोग जो है उनके पीछे जुड़े थे। उनके अहिंसा के मार्ग पर चलकर बहुत से जो आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के द्वारा औपनिवेशिक
शासन को जो है उखाड़ फेंका गया, विदेशी ताकत को यहाँ से धकेल दिया गया। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में अलग अलग विचार दिए गए हैं और इस कथन को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कितना महत्वपूर्ण हम मानते हैं उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला वह जो वाक्य है उसके अंदर दिया गया है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण जो है वो पाया है। क्या था? ब्रिटेन के जो अधीन था भारत, ब्रिटेन अधीन जो भारत था उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतिनिधित्व मिलना एक उपलब्धि थी जिसके लिए काफ़ी जो है संघर्ष किए गए थे। क्या हुए थे? काफ़ी संघर्ष किए गए और वो समस्याएं भी लोकतांत्रिक नहीं थी। इसमें सबसे पहले उत्तरदायिता जो सार्वभौमिक था और इसके साथ साथ वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार जिसमें प्रत्येक नागरिक को जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष है वोट डालने का अधिकार है। तो इत्यादि की बहुत सी कमियां थी उस दौरान जब ब्रिटेन के अधीन भारत था। भारत में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, संविधान सभा और भारत के जो लोगों की जो उपलब्धि थी इन रूप के अंदर वो सामने आई थी। तो इसलिए जो भी परिवर्तन किए वो बहुत ही बड़े प्रयासों और आंदोलनों प्रयत्नों के द्वारा संभव हो पाए थे। तो ब्रिटेन के अधीन जो भारत था उसमें ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। ख पाठ के अंदर इसमें दिया गया है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शासन और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने के का जो है विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। स्वतंत्रता क्या थी? जब भारत ब्रिटेन के अधीन था तो उस समय स्वतंत्रता जो है सबसे बड़ी क्या थी? चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? भारत की स्वतंत्रता थी। तो लोकतंत्र के रास्ते ही सुनिश्चित नहीं किया गया। भारत माना देश के अंदर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से जो है शोषण हुए थे। भारतीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा और लेकिन इन शोषण के बाद जो विरोध और प्रदर्शन जो हुए थे या जो आंदोलन जो हुए थे उन आंदोलनों के द्वारा ही भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तीसरा इसने पूछा है, सब हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का नया आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो स्वतंत्र देश के नेताओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना जो थी उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो देखने को मिला था। गाना का एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी था। गाना में प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी और अपने देश में लोकतांत्रिक सुधार के लिए नक्रुमा थे, जिन्होंने
नक्रुमा जो राष्ट्रपति बनी थी, राष्ट्रपति बनते ही रास्ता बदल दिया और समस्त लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो भूल गए थे कुछ देशों में। और ये राष्ट्रपति कहाँ के थे? गाना के। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें से सही जो विचार है उनसे जो सहमत है और जो सहमत नहीं है उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो पहला जो वाक्य है वो क्या है? सही है। और इसका प्रमुख जो कारण है वो क्या है कि एक सामान्य कानून को संसद के सामान्य प्रक्रिया द्वारा जो है प्रस्तुत और पारित किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा कोई भी जो कानून है बनाया और उसको पारित किया जाता है वो संसद के द्वारा होता है। और इसे सिर्फ संसद ही इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा होती है। जबकि असंवैधानिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो संविधान पर ही आधारित होते हैं और संविधान से कोई भी कानून नहीं बनता। दूसरा, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किस तरह होगा। ये वाक्य भी क्या है? इसका सही है। इसका कारण है कि अगर हम प्रमुख अंगों जिसमें हमारे 3 अंग थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, के बारे में कुछ जानना, इसके बारे में संविधान के अंदर जो है स्पष्ट लिखा हुआ है। जो व्यवस्थाएं इनके द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसको न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार दी जाती है, ऐसी व्यवस्था संविधान के अंदर ही की गई है। तीसरा है, संविधान बनता है कि नागरिकों के अधिकारों और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान के अंदर स्पष्ट है। तो यह वाक्य भी जो तीसरा है वो सही है। और इसका भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि संविधान के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसकी व्याख्या किसके अंदर दी गई है? वो संविधान के अंदर दी गई है। और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो भी क्या है? इसी के अंदर मौजूद है। इसके बाद में अंतिम 4th, इसने ये कहा है संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये वाक्य जो है वो क्या है? गलत है। कारण क्या है इसका? संविधान सरकार की कार्य और शक्तियां जो है निर्धारित करती है। सरकार की कार्य शक्ति उसका निर्धारण कौन करता है? वो करता है संविधान। और समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुत्ता, भाईचारा इत्यादि जैसे मूल्य जो है वो अवश्य ही इसके अंदर निहित होते हैं। और संविधान मूल्यों के बिना क्या है? अपूर्ण माना जाता है। तो ऐसी जो है व्यवस्था, जो उन्होंने ये बात कही कि संविधान के बिना या जो मूल्य दिए गए हैं उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं, वो बातें गलत है।
क्योंकि संविधान का पूर्ण जो मूल्य है वो किस पर निर्भर है? संविधान पर ही निर्भर है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता या जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं, बिना संविधान के उनका कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अंदर दी गई है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जिनकी कथनों की जो टिप्पणियाँ थी उस पर चर्चा हमने की थी। तो आज हमारा ये सेकंड जो चैप्टर है सिविक्स का, संविधान निर्माण का, आज कंप्लीट होता है। अब हम हाफ सेमेस्टर, जैसा कि मैसेज के अंदर दे दिया गया था स्कूल के द्वारा, 1 अक्टूबर से आपके हाफ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो शुरू है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी है वो अच्छी तरीके से करें। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव, वो आपको अपनी डेट शीट और उसके अंदर जो सूचना दी गई है उसमें बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और सभी को मैंने अपनी जूम मीटिंग के अंदर नेक्स्ट जो लेसन दिए हैं, हिस्ट्री, या जो इको का जो लेसन, इको के लेसन मैंने दिए थे, उसमें 2 लेसन दिए हैं आपको याद करने के लिए। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैं आपसे वीडियो के दौरान जूम मीटिंग के अंदर पूछूंगा। थैंक यू।